कुछ लोग राजनीतिक और धार्मिक आड़ लेकर के इस 24 बीघा जमीन पे किसी न किसी तरह से कब्जा करना चाहते हैं और करवा पा रहे हैं। हम बात करेंगे यहाँ पर जो सनातन संरक्षण समिति के सदस्य हैं उनसे क्या कुछ उनका कहना है इस नाडी को लेकर, और उनके पास बाकायदा पूरे के पूरे कागज़ हैं। हम कागज़ एक चीज़ दिखा सकते हैं आपको। बार बार इन्होंने प्रशासन को अवगत करवाया। ये 24 बीघा और 5 बिस्वा का ये जो पूरा कागज़ है ये आप देख सकते हो। ये नाडी पूरा अभी नया खसरा तो 333, 332, 334 और 335 है, पर पुराने समय में इस नाडी का एक ही खसरा था। ये नाडी 206 झगड़वास के अंदर आती है। ये नाडी डेगाना तहसील, नागौर डिस्ट्रिक्ट, और ये प्रमाणित सर्टिफाइड कॉपी है हमारे पास 206 नंबर, जिसमें 24 बीघा 5 बिस्वा ये पूरी की पूरी नाडी थी। पर वर्तमान में ये नाडी 16 बीघा ही नहीं रही। और जब हम लोगों ने प्रशासन से बार बार हमने प्रशासन को बताया कि भाई ये नाडी है, जो भी इसमें अतिक्रमण हो रहा है मुक्त करो, तो प्रशासन के द्वारा एक जांच कमेटी बैठाई गई। जांच कमेटी में 4 पटवारी थे और एक आरआई साहब थे। तो उन्होंने मौके पर नाप चोक किया तो करीब 16 बीघा का ही कर पाए। बाकी 8 बीघा अभी तक पता भी नहीं चल पाया 8 बीघा नाडी किस साइड में गई है। ये शायद इन्हीं खेतों के बीच में कब्जे हैं। और ये सनातन संरक्षण समिति, मैं नितेश तोषनीवाल, सचिव सनातन संरक्षण समिति, और शिव प्रसाद जी सोनी अध्यक्ष है हमारी समिति के। हम लोगों ने सनातन संरक्षण समिति के मार्फत इस नाडी की ज़मीन पर पौधारोपण करने के लिए एक आवेदन किया था तहसीलदार महोदय से। तो तहसीलदार महोदय जी ने हमें अनुमति दी थी कि यहाँ पेड़ पौधे और नाडी की खुदाई करके, ताकि यहाँ पानी इकट्ठा हो सके, और नाडी की एक स्लोप दिया था। तो स्लोप देते समय जब करीब 15-20 दिन ये काम चला और पेड़ पौधे लगे, तब तक कुछ नहीं। पर कुछ समय बाद में मंदिर के ट्रस्टियों द्वारा, श्री बाल हनुमान मंदिर ट्रस्टियों द्वारा, ये आप देख सकते हैं ये जो पट्टियाँ लगवाई है इन लोगों ने एक पेड़ पौधे की। मतलब 3 साल तक ये ज़मीन ऐसे ही पड़ी थी, तब तक कोई इनके दिमाग में नहीं था कि ये पेड़ पौधे हम भी लगवा सकते हैं। पर जैसे हम लोगों ने समिति के द्वारा ये काम किया गया तो इनको ये पता चला कि ये बड़, पीपल और नीमड़े, ये 3 ही पौधे लगा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि बड़ पीपल ना तो इनको कोई वापस तोड़ सकता है, ना उखाड़ सकता है पीपल का और बड़ को। तो इन लोगों ने क्या किया, ये पट्टियों के नाम पे मतलब कोई ऐसे पौधे लगाने चाहते हैं जिससे सिर्फ छाया हो। और हम चाहते हैं कि पीपल का पेड़, बड़ पीपल का ऐसा लगे जो 100% 24 घंटे ऑक्सीजन देता रहे और नाडी के कब्जे भी रुकें। पर यहाँ पे ऐसी राजनीति है, आपने खुद ने देखा है। अभी पार्क की ये 4 दीवारी है। नगर पालिका, मंडल डेगाना या कहीं पे भी पूरे भारत में कहीं पे भी कोई नगर निगम, नगर पालिका है, वो ऐसे कब्जे हटवाती है। पर डेगाना एक ऐसा एकमात्र जगह है जहाँ पे नगर पालिका, मंडल खुद कब्जे करवाने में लगी है। यहाँ के अधिशासी अधिकारी, यहाँ के चेयरमैन, यहाँ के विधायक, सब सिर्फ वोटों की राजनीति के चक्कर में ये ऐसे कब्जे करवा रहे हैं। भाई इनको कहाँ जरूरत थी नाडी को ख़त्म करके 4 दीवारी कराने की। और इस 4 दीवारी के अंदर एक बेरा भी था, जो भी पूरा बूर के इन्होंने समतल करवा के ज़मीन पूरी की पूरी। और पहले कुछ समय पहले तो ये सुनने में आया था कि कोई बॉम्बे की कोई पार्टी है, बॉम्बे की, जिसने 2 करोड़ रुपए इस मंदिर के नाम डोनेट करने के लिए हाँ भरी थी, और यहाँ कोई धर्मशाला या कोई होटल बनाने की प्रक्रिया थी। तो यहाँ पे मतलब पूरी ज़मीन ये है गोचर की, नाडी की। ये ज़मीन ऐसी नहीं है कि यहाँ सरकार खुद कब्जा नहीं कर सकती। अगर ये आगे शिक्षा विभाग का जो कब्जा है वो भी एक तरीके से कब्जा ही है, ये भी 100% हटेगा। और इसमें करीब 4-5 जनों के नाम भी आए हैं, 91 के नोटिस भी निकल चुके हैं। ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ये लगभग ये डेगाना के चुनिंदे भामाशाह है। ये एक तरीके से अपने आप को भामाशाह बताते हैं, पर यहाँ ऐसी नाडियों में कब्जा करना इनके लिए उचित है क्या? मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ कि प्रशासन जल्द से जल्द इससे जो भी बाथरूम के गंदा पानी आ रहा है, ये बाथरूम अवैध है पूरे के पूरे, हम सब जानते हैं। तो इस पर तुरंत जल्द से जल्द कार्रवाई करें। और ये जो भी पट्टियाँ वगैरह है, ये दीवार है, ये 4 दीवारी की ज़मीन भी इसी नाडी की थी, जो किसी नेता ने अपने कुछ खुद के लालची फ़ायदे के लिए, वोटों की राजनीति के चक्कर में ये दीवारें करवाई है। उसको भी तोड़कर ये नाडी की ज़मीन के अंदर वापस लिया जाए। और एक प्रशासन से जल्द निवेदन है, जितनी जल्दी हो सके इस पर कार्रवाई करें।
ये कोई मेरे और किसी व्यक्तिगत का फ़ायदा नहीं है इसमें। ये जितने भी जानवर आ रहे हैं, ये इन लोगों ट्रस्टियों का तो कहना था यहाँ कौन सा जानवर आता है, तो ये देखिए आप खुद देख लो कितने सारे गाय भैंसे यहाँ पे, गाय वगैरह, ये जानवर नहीं है क्या? निवेदन करता हूँ इस आपके टीवी चैनल के माध्यम या डेगाना न्यूज़ के माध्यम से कि जल्द से जल्द जितनी जल्दी हो सके ये अतिक्रमण हटवा के 16 बीघा नहीं, ये पूरी की पूरी 24 बीघा 5 बिस्वा नाडी थी, उतनी की उतनी हमें चाहिए। और ये नाडी एक बार सीमा ज्ञान करवा के, तारबंदी करवा के। सनातन संरक्षण समिति के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बात करते हैं, वो क्या कुछ कहते हैं इस काम को लेकर। मैं प्रशासन, शासन, सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि ये 24 बीघा जमीन जो आज के समय में डेगाना की बहुमूल्य कीमती धरोहर पैसों के हिसाब से होने वाली है, उस समय कुछ लोग राजनीतिक और धार्मिक आड़ लेकर के इस 24 बीघा जमीन पे किसी न किसी तरह से कब्जा करना चाहते हैं। और इसके आजू बाजू में भी लाखों करोड़ों रुपए बीघे के हिसाब से जो जमीन बिकी है, उस हिसाब से ये सब लोग अपना नजरिया फायदा उठाने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं। तो प्रशासन को चाहिए कि आजू बाजू की सारी जमीनों का वो पुनः सत्यापन करे, नाप चोप करे। और 24 बीघा और ये जमीन है जो पशु और पक्षियों के लिए नाडी के हिसाब से छोड़ी गई है। यदि धार्मिक बन गया मंदिर है तो मंदिर रहे, उसका कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन उसके आड़ में सारी सुविधाओं को लेकर के ये शौचालय भी बनवा लिया और उसका पानी भी बाहर छोड़ दिया और पब्लिक पार्क बना दिया, ऐसा कर दिया। गौशाला की जो ज़मीन के हिसाब से ली है वो 20 साल से, उसमें एक भी गाय कभी गौशाला में रही नहीं है और आज भी उसके नाम से वो फ़ायदा उठा रहे हैं। एक तरफ करोड़ों रुपया वो मंदिर में लगा रहे हैं और तरफ यहाँ गौशाला के नाम पे एक पैसा भी खर्च करके किसी तरह की उन जानवरों के लिए, पशु पक्षियों के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं करा रहे हैं। तो ये स्पष्ट इनका नज़रिया साफ नज़र आता है कि ये मन में सच्चे रूप से यदि भक्त होते, यदि दानदाता है, यदि और सब कुछ है, लगाओ पैसा, भगवान ने आप पे प्रसन्न होकर के इतना पैसा दिया है, ज्ञान दिया है, आप लगाइए। लेकिन जो मूल रूप से जो ज़मीन है जिसके लिए पशु पक्षी कुछ बोल नहीं पाते, उनकी रक्षा कीजिए। और ये 24 बीघा और 5 बिस्वा ज़मीन है उसको अतिक्रमण से मुक्त करवाइए ज़्यादा से ज़्यादा। और बाकी सब जनता है, इसी तरह से बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस डेगाना में है। आज तक यदि कोई बोलता है तो उनको मारने, काटने, पीटने और सब तरह से धमकाने का जो काम कर रहे हैं। और उसके बाद भी भगवान ने हम लोगों को कुछ ऐसा कहा है कि भाई कुछ जागिए, तो हम अपनी सारी रिसक लेकर भी ये प्रयास कर रहे हैं कि ऐसी सारी ज़मीनों को मुक्त करवाया जाए, चाहे वो गौशाला के नाम से हो, चाहे धर्मशाला के नाम से हो, चाहे प्याऊ के नाम से हो, और चाहे किसी भी धार्मिक रूप से गोचर, अंगोर और इस तरह की नाडियाँ। और इन सब लोगों पे धीरे धीरे जिस तरह से हमारी कोई छोटी मोटी शक्ति बढ़ रही है उस हिसाब से हम प्रयास करेंगे और बाकी सब पर भी कार्रवाई करेंगे। प्रशासन से चाहते हैं कि जिस मुद्दे को, हमारा निजी कोई स्वार्थ नहीं है, पशु है, पक्षी हैं और सामान्य जन है जो बोल नहीं पाते। जैसे इधर एक डेगाना में प्याऊ का मुद्दा भी जो चल रहा है तो उसको उठा के सारा कॉमर्शियल कर लिया है। वो 50, 60, 70 साल से 80 साल से प्याऊ के नाम से ज़मीन है। धर्मशाला का अस्तित्व खत्म करके वहाँ कुछ लोगों ने 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ की, उनके व्यवस्थापक ने 15-15, 20-20 दुकानों पे अपने परिवार के लोगों को कब्जा करवा रखा है। मैं चाहता हूँ कि प्रशासन तुरंत ध्यान दें और ये इस तरह के आगे भी नहीं और जो हो रखे हैं उनको तुरंत से तुरंत खाली करवाए। इनका जो सनातन संरक्षण समिति है, इनका कहना है कि यहाँ पर धमकियाँ देकर लोगों को दबाया जाता है, जिससे कि लोग अपनी आवाज़ सरकार तक या प्रशासन तक नहीं उठा सकते। इसी प्रकार से इन्होंने जो मार्केट के जो प्याऊ का मामला है या और कुछ मामले हैं, सारे के सारे उजागर करने के लिए अधिकारियों से ये विनती करते हैं। और इनका बार बार एक ही बात कहना है कि जो ये 24 बीघा और 5 बिस्वा जमीन है, इसके ऊपर इस प्रकार के जो अतिक्रमण कर रहे हैं उसके ऊपर जल्द से जल्द प्रशासन संज्ञान ले। आप देख रहे हैं डेगाना न्यूज, कैमरामैन देवांशु के साथ में मैं इलियास मोहम्मद खान।